Assalamu alaikum, this is me Bakhtar Aziz, and this is my very first vlog in my YouTube channel. I have done bachelor's in media studies from Pakistan, and now I am studying master's in media and communication science from Germany. मेरा ये YouTube चैनल बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, स्पेशली लड़कियों को, बिकॉज लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना अब आज के दौर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग आपको मिस गाइड करते हैं. हाउएवर द प्रोसेस फॉर कमिंग टू जर्मनी इज़ रियली ईजी और इट्स very reasonable, it's very affordable to come to Germany. I really want girls, not only girls but also boys, to come to Germany and succeed in their careers. आज का basically जो वीडियो है वो Ask Me Anything पर है, जो कि लोगों ने मैंने एक स्टेटस अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे जिस पे लोगों ने अपने क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं. जिन क्वेश्चंस का मैं आंसर्स दे सकी मैं उनके दूंगी बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू स्पेंड योर अर्ली डेज ओवर देयर एंड व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन जर्मनी एंड पाकिस्तान. ऑब्वियसली एवरीथिंग in Germany and Pakistan is totally different, especially the education. Here education is somehow difficult and it's very demanding, if especially अगर आपका एडमिशन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में हुआ है, उनकी रेपुटेशन होती है तो वो ऑब्वियसली उनका मेरिट होता है तो वो डिमांड करते हैं आपसे हार्ड वर्क. और हाउ आई स्पेंड माई अर्ली डेज. ओके, जब यहाँ पे आप आते हैं तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ मिसहैप होता है. जैसा मेरा पासपोर्ट गुमा, मुझे यहाँ पे इंजरी हुई और स्टार्ट में तो पब्लिक हॉलीडे था, तो जिस वक्त मेरा पासपोर्ट गुमा था तब पब्लिक हॉलीडे था, तो फर्स्ट डे ही मैं तो पुलिस स्टेशन पहुँच गई थी. खैर, इस तरीके से मैंने अपना अर्ली डेज सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में आपके गुजरते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, आपके जर्मनी के बाकी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपकी बाकी और बहुत से प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये प्रोसीजर्स मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी. अगला सवाल है आई नीड इन्फो रिगार्डिंग लाइक हाउ कैन आई अप्लाई एंड ऑल द प्रोसीजर फॉर दिस. डेफिनेटली ये सवाल बहुत बड़ा है और ये मैं एक ही छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकती. इंशाल्लाह डेफिनेटली इस टॉपिक पे तो ज़रूर एक वीडियो बनेगी, हाउ आई मेड इट टू जर्मनी. डेफिनेटली. ओके, एक सवाल है हाउ वॉज योर लास्ट एरास्मस प्रोजेक्ट, वुड यू पार्टिसिपेट इन अनदर वन. माई एरास्मस प्रोजेक्ट जिसमें मैं ग्रीस गई थी, यूनान जिसे कहते हैं, वो बहुत एक इंटरैक्टिव और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोजेक्ट था. जब मैं मीडिया स्टडीज़ में आई, ऑनेस्टली इफ़ आई स्टार्ट विद माई बैचलर्स जर्नी, तो जब मैं मीडिया स्टडीज़ में आई तो इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना डू इट. मैं सिर्फ क्विट करना चाहती थी बिकॉज वहाँ पे मेरे से ज़्यादा बहुत से कॉन्फिडेंट लोग थे और मुझे ये लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती. और मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं बस एक सेमेस्टर करूँगी, उसके बाद मैं ड्रॉप कर दूँगी मीडिया की डिग्री, क्योंकि मीडिया की डिग्री ऐसी है जिसमें आपको हर बात में इंटरेक्शन करना पड़ता है और आपको हर क्लास में ऑलमोस्ट यू हैव टू कम ऑन द स्टेज एंड यू हैव टू टॉक अबाउट वेरियस टॉपिक्स एंड फॉर दैट यू हैव टू बी नॉलेजेबल. तो मैं बहुत रोई थी और मुझे लगा था कि आई एम नॉट गोना डू इट, बट एट द एंड माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना, इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. Alhamdulillah, I graduated as a gold medalist. Alhamdulillah, that is my biggest achievement. And I know everybody can do what they want to do. If you have a will, if you put efforts in anything, जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है. इसी तरीके से फिर मैं यहाँ आ गई और जो मेरा एरास्मस का प्रोजेक्ट था उसमें भी मुझे स्टार्ट में बहुत टेंशन थी कि बहुत नेशनैलिटीज़ के लोग आएंगे, डाइवर्स कल्चर होगा, हाउ आई एम गोना हैंडल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, बट it turns out to be really good and finally I did it. वो मेरा एक वाकई डिसीजन था जिस पे I am still like मैंने बहुत अच्छा किया है. इसमें आपको बहुत से सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, आपको बहुत से टॉपिक्स पे बोलना पड़ता है, आपको इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन आती है, आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से बात करते हैं, अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं लोग बहुत से. अच्छा, जब मैं यूनान गई उसमें एक एरास्मस में मे भी मेरा एक ब्लॉग आए, पर जब मैं यूनान गई थी वहाँ पे एक इशू ये था कि बहुत से लोगों को पाकिस्तान के बारे में स्टीरियोटाइप्स थे
कि पाकिस्तान के लोग ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में ऐसा होता है। इवन रिलीजन के बारे में बहुत सी चीज़ें थी कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है। और जब मैंने ये चीज़ें सुनी, मुझे लगा कि मुझे मौका मिला है अपनी कंट्री को प्रेजेंट करने का, वो स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी में से हटाने का जो कि पाकिस्तानियों के बारे में या इस्लाम के बारे में या इस तरह किसी भी चीज़ के बारे में होता है। और एट द एंड ऑफ द डे आई हैव मेड रियली रियली गुड फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़, जो कि मुझे लगा था कि मैं नहीं बना सकती। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ माई फर्स्ट क्रश? So nobody is my first crush. Yeah, my degree is my first crush क्योंकि मैंने उसी में एफर्ट पुट की हैं और इंशाल्लाह मास्टर्स में भी इंशाल्लाह आई एम गोना एक्सेल इंशाल्लाह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन इन यूरोप एंड व्हाट यू सजेस्ट हु आर विलिंग टू कम? रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वीडियो, एक रील थी इंस्टाग्राम पर जिसमें जो बाहर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए उनके बारे में थी कि इज़ इट रियली वर्थ इट। तो उस वीडियो में एंड पे यही था कि येस इट इज़ वर्थ इट इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इट्स नॉट, वैसे तो आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में नहीं स्टार्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये डिपेंड करता है कि आप उससे एक तो लेसन लेते हो और आप उससे ओवरकम कैसे करते हो। मुझे जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुझे यूरोप आके बहुत से मसले हुए थे, जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला हुआ थ्रू आउट मे बी 1 साल मुझे लग गया है इस चीज़ से निकलते निकलते, वो था डिप्रेशन, स्ट्रेस। जब आपको आपकी तरह की कम्युनिटी नहीं मिल रही होती, आपको आपकी तरह के फ्रेंड्स नहीं मिल रहे होते, वो मेरा मेन प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे, बट डिप्रेशन होता है, लेकिन आपके साथ साथ चीज़ें और आपके काम इतने आपके पास होते हैं कि आपकी लाइफ जब बिजी हो जाती है तो आप डिप्रेशन से भी निकल आते हैं। तो हाउ आई स्पेंड माई लाइफ इन यूरोप, काम होता है, पढ़ाई होती है, फिर काम पे जाते हैं, आप खाना खाते हैं, बस आके सो जाते हैं, दैट्स इट। ये आपकी डेली रूटीन होती है। कभी आप घूमने फिरने चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, anything for me which you want to tell me but you can't? Okay, so this is a question by my friend. There is nothing that I can hide or I have to tell on a vlog. I can tell anything to you straightforwardly. Okay, so the next question is, how do you maintain work-life balance and your homesickness? वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये लाइफ आपको पंक्चुअलिटी सिखा देती है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आगे भी बहुत काम आती है और ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टडीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और साथ आपकी वर्क लाइफ, अगर आप फुल टाइम कर सकते हो तो आप फुल टाइम करो। अगर आपको लगता है कि आप स्टडीज़ दोनों एक साथ नहीं मैनेज कर सकते तो आप पार्ट टाइम की तरफ चले जाओ। यू हैव मेनी ऑप्शंस। अगर आप पार्ट टाइम भी नहीं कर सकते, यू कैन गो फॉर द मिनी जॉब। तो और होम सिकनेस एक ऐसी चीज़ है आई थिंक जिसको आप टोटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, वो आपके साथ रहेगी। व्हाट यू कैन डू इज आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हैंग आउट करें, बुक्स पढ़ें, मे बी जो आपकी हॉबीज़ हैं, बेसिकली जो आपकी हॉबीज़ हैं आप वो करें। व्हाट इज़ माई एज? सो माई एज इज़ 23। ओके, सो यूरोप में जॉब्स का क्या सीन है? जर्मनी में जॉब्स नो डाउट हैं, और अगर तो आप जर्मन लैंग्वेज करके आओ तो वो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप जर्मन लैंग्वेज करके आओ, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जॉब, बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट सिक यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती होगी, आप अपना मसला ही नहीं बता सकते। बहुत सी, जिस तरह मैंने अपना पासपोर्ट घुमाया, तो मैं अगर पुलिस स्टेशन गई हूँ, मुझे नहीं आती जर्मन लैंग्वेज, तो मेरे लिए बताना, अपना आप एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। खासतौर पे अगर मेरा किसी जर्मन बंदे के साथ कोई मसला हो गया है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? उसको उसकी लैंग्वेज आती है, मुझे इनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? तो जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपका सर्वाइवल ही नहीं है जर्मनी में। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, आप सर्वाइव कर सकते हैं। और लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सी जगहों पे है, पर यू कैन ईज़िली लर्न जर्मन, और ये बहुत आसान है। और
यूरोप में पढ़ाई का भी अगर सीन देखें तो पढ़ाई भी है तो मुश्किल, डिमांडिंग है, सब कुछ डिमांडिंग होता है। और ये सोच के आना है आपने कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, हर्डल्स भी आएंगे, उसको कैसे ओवरकम करना है ये आपने सोच के आना है। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग, देयर आर मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर कमिंग टू जर्मनी, सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जो कि स्पेसिफिकली इसी टाइटल पर होगी, हाउ आई मेड इट टू जर्मनी। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं, आप लोग किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, share it, comment and subscribe my channel. And lastly that I want to say is, like, this YouTube channel is for everyone, but this is specifically for girls जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, बिकॉज आई नो लड़कों के पास पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कंसल्टेंट के पास जाते भी हैं, पर हम लड़कियां थोड़ी सी लेजी भी होती हैं और कभी कभार हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि हम कंसल्टेंट्स के पास जाएं, हम बाहर घूमें, हमें पता हो, शऊर हो इतना। तो अगर वो वीडियो देख के उनको ये अवेयरनेस मिल सकती है, वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। आई विल मेंशन माय इंस्टाग्राम लिंक, आप उस पर मैसेज कर सकती हैं एंड आई विल डेफिनेटली टेक्स्ट यू बैक, आई विल रिप्लाई इन ऑन टाइम। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी रिक्वेस्ट भी है, और मैं यही इनकरेज करूँगी अगर लड़कियाँ मुझे अप्रोच करें इंस्टाग्राम के थ्रू, तो मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगी, मैं ईच एंड एवरी प्रोसीजर बताऊँगी। और जो बॉयज़ हैं उनको सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर सकती इंस्टाग्राम पे, जिनका बहुत ज़रूरी होगा डेफिनेटली मे बी मैं कर दूँ। बाकी ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें जर्मनी से रिलेटेड बहुत ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आएंगी। अगर आपको कोई बीच में थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो बना दूंगी। और इसके अलावा जर्मनी कैसे आना है वो तो होगा, पर जर्मनी की डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से या लाइसेंस कैसे आपने बनाना है, FRV से रिलेटेड, इस तरह की भी बहुत सी वीडियोज़ आएंगी। एंड डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपने सीनियर्स को भी इन्वॉल्व करूँगी, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और वो जो उनके पास नॉलेज है वो भी आपसे शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।